हमेशा समाज में कहे न नौजवान का रीढ़ की तरह हमेशा ही और दौड़ के समाज के गति देने वाला भाई प्रभात तिर्की जी, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ रांची जिला अध्यक्ष भाई संजीव राव जी, अजीत उराव जी, राजू उराव जी, उर्मिला उराव जी, सुखमणि बहिन बिमला दी, साथ में जोस्फिना उराव दोगी दी और यहाँ उपस्थित तमाम सामाजिक धार्मिक अगुवागण और इस अवसर में उपस्थित तमाम हम इनकर गार्जियन संरक्षक हम इनकर आए और भाई बहन बने और छोटे छोटे दुलार बलार छुआ के जमे जमा जय धर्मेश। आज बेहद खुशी का क्षण है कि आज हमारे 20वां वर्षगांठ के अवसर में आज गढ़री गांव में उपस्थित हुई। निश्चित रूप से जब हम एक जगह उपस्थित हुई ना तो कई सरना भजन कर माध्यम से, कई गीत कर माध्यम से, कई वक्ता मन का सुंदर वचन कर माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखे का प्रयास करेंगे। और आज कई वक्ता मन इतना सुंदर सुंदर बात के बताला जेकर माध्यम से जे पुरखा मन हम इनके गीत कर माध्यम से बताए कर कोशिश कर लाए वो सब चीज के आज हम इनके सुने ले मिले जाए। वर्तमान समय में आज हमें कहीं न कहीं आधुनिकता का दौर में आज आधुनिक युग में जिया की रुकने आधार में चलने का प्रयास करत रही, लेकिन कहीं न कहीं कहे न कि कोई भी आपत्ति विपत्ति आवेला तो एक ऐसा समय भी आवेला कि कई अगुआ ऐसा आवे ना कि समाज के सही दिशा देवे ने जन्म लेवेला। तो आज इस समय में हम नमन करे चाहिए ऐसा महान अगुआ जे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म अगुआ का रूप में सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत ऐसा अगुआ जेकर माध्यम से सरना प्रार्थना सभा का शुरुआत करल गलक और आज उके हमें उकरे राह में चलते हुए आज चाहे सरना झंडा का बात हो चाहे सरना धर्म का बात हो, कई टीम बन के कई अगुआ उकर राह में चलते चलते आज हम झारखंड प्रदेश से लेके पूरे देश में आज हम धर्म कर्म का प्रचार करे कर हम इनके मौका भी लेते और एजुकर राह में चल के आज अन्य देश में भी आज हमें जाए कर काम कर ले। और निश्चित रूप से एक समय ऐसा भी है कि जिस समय समाज में हम इनका तमाम व्यवस्था लागत रहे कि ट्वीट के लग हम इनका तमाम तरह का जो पारंपरिक व्यवस्था है वो भी नष्ट होकर कगार में है, लेकिन ठीक उसी क्षण में अगुआ मन के एहसास होलक कि हम इन ऐसे नहीं चलत, हम इनका समाज टूट जाते तमाम तरह का व्यवस्था के लूटने का प्रयास करता है, बाहरी आक्रमण बाहरी प्रवेश हुआ थे उकर से बचाए ले राधी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा का गठन करल गलक। आज तमाम अगुआ मन के जगह से हम धन्यवाद करेला कि आज सरना प्रार्थना सभा ही एक ऐसा संगठन बनलक जेकर माध्यम से आज हम कही सकीला कि जे हम इनका पुरखा मने जे चीज परिचित मांग के शुरू से रह रहे आज एक कॉलम हम कर भी रहे, लेकिन एक षड्यंत्र करता है तो कॉलम के हटाए कर काम कर रहे हैं। लेकिन आज कहीं न कहीं अगर सरना प्रार्थना सभा जागरूकता नहीं ला तो 2001 में जो जनगणना होत रहे हुआ भारत सरकार द्वारा जब अन्य कर कॉलम के हटाए देवल जा रहे उस समय यह सरना प्रार्थना सभा कर जागरूकता कर प्रभाव रहे, उस समय विरोध होगा जनगणना कर 2001 में और उस समय सुखदेव सिंह डीसी रहे और वो डीसी देखला कि आज यहाँ जनगणना का विरोध हो रहा है, जनगणना नहीं करने देगा, वो केंद्र सरकार के हम लिखित भेजलक कि आज यहाँ जनगणना का विरोध हो रहा है कि इसलिए ये झारखंड प्रदेश है, झारखंड प्रदेश आदिवासियों का राज है, यहाँ आदिवासी बहुल एरिया है, हम अगर जनगणना में कहाँ लिखेगा वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, उसको कॉलम देना होगा। उस समय केंद्र सरकार द्वारा 7वां कॉलम अन्य का कॉलम बना गलत और 2001 का जनगणना में हम इन अन्य का कॉलम में झारखंड का 21 राज्य में करीबन 40 लाख लिखे कर काम कर रही है। आज पूरा धन्यवाद दो तमाम पदाधिकारी बन के जो इतना बड़ा काम कर रहा है और जेकर परिणाम भी हमें बात में और देखे मिल रहे हैं। इतना बड़ा जागरूकता होगा कि आज शायद हमें कहीं दूसरा राज्य जाइए दूसरा जिला जाइए एक दूसरे के हमें चिंता ली नहीं जानता ली नहीं, लेकिन सरना प्रार्थना सभा एक ऐसा माध्यम बनलक कि पूरा देश का सरना धर्मावलंबी मन के एक सूत्र में बांधे कर काम करलक। इतना बड़ा काम आज बहुत सा संगठन आदिवासी समाज में बन होगी, लेकिन ये काम कोई नहीं करला। आज बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र भी है और जेकर कारण
आज सरना धर्म कोड कर मांग भी आगे बढ़ते गेलक हमें बराबर पुरखा मन कर आवाज के सुन के हम इनकर अगुआ मन हम इनके प्रेरित करते गेला और आज वर्तमान समय में आज हम भी कर भागीदार बनी और बहुत बड़ा साक्षी तो ही रहा कि आज हम देख ली 2011 का जनगणना के भी और 2011 का जनगणना में पूरा देश का 24 राज्य में 49,57,467 हमें सरना धर्म कोड लिखे कर काम करी तो आज केकर देन है कोई हमें अपने से कभी क्रेडिट देने का काम नहीं करे चाहिए हमें ये हमें कर पुरखा मतलब देन है हम इससे पहले के मन अगुआ मन रहे अगुवाई करना है वो मन कर देन है वो मन कर राह में चलते हुए आज हमें बता दे कि हम लोग सरना धर्मावलंबी हैं जब भी जनगणना होगा तो हम लोग सरना धर्म लिखेंगे आज बहुत दुख भी लागत है एक समय तो कॉलम हटा दिलाए 2001 में लेकर कॉलम दिलाए और अभी दुर्भाग्य कर बात है कि तुहिन हमारे गाड़ी में भी फॉर्मेट है अभी फॉर्मेट में अन्य का कॉलम का भी हटाए दिलाए 7 को कॉलम बना ले ऊपर में नंबर 7 भी लिखल है पहला से छठा तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन तो कॉलम है 7वां कॉलम भी है लेकिन ऊपर में कुछ लिखल नहीं हो खाली है तो क्या करे कोई इनके जब भी जनगणना पदाधिकारी मनावे 2021 का जनगणना जो नहीं हुई है वो जनगणना हुई तो अगर हम इनके कॉलम आने कर नहीं मिली तो हम इनके विरोध करना है हम जनगणना नहीं करने देंगे हम इस देश के पहले नागरिक हैं इस देश के मूल निवासी हैं हमारे बिना जनगणना नहीं कर सकते हैं हम बार बार हमारे पुरखों की आवाज में हम सरना धर्म कोड की मांग को करते आए हैं और आज जो हमारे पुरखों ने जिन लोगों को इस देश में सहज स्वीकार करते हुए बसाने का काम किया है आज उन्हीं लोगों के द्वारा हमको उजाड़ने की बात कही जाती है जिसे हमें स्वीकार नहीं है हम जनगणना नहीं करने देंगे हम इनके विरोध करें कोई तो आज फिर से कहा ज्यादा समय तो नहीं है लेकिन कहा इतना कि आज चारण दादा बताते रहे कि हम लोग का शास्त्र क्या है आज अन्य समाज का अलग तो ग्रंथ लिखल है उमन का शास्त्र है लेकिन हम इनका नहीं है और हम इनका कहेंगे कि हम लोग का शास्त्र ऐसा चीज को माना ऐसा ग्रंथ को माना जिसको हम लोग पन्नों में समेट नहीं सकते हैं ऐसा ग्रंथ को माना जिसको हम लोग किताब की तरह उठा के कहीं नहीं ले जा सकते हैं हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को ग्रंथ माना है अर्थात यही प्रकृति हमारा भगवान है यही मेरा माँ है यही मेरा बाप है जिससे मेरा जीवन यापन होता है जिससे पूरे सृष्टि में रहने वाले मानव जीवन से लेकर जानवरों का जीवन शैली चलता है यही प्रकृति हमारा माँ बाप है यही मेरा भगवान है तो आज के समय में हम इनके सबके सीखे थे जाने थे और आज के समय में एक बहुत अच्छा चीज है जो आज का गार्जियन मन उके फॉलो करता है उके महसूस करते हुए जितना भी कार्यक्रम में सभा में जेमन अपन बाल बच्चा के लेके जाए ना एक सोमनाथ भाई बताते रहे कि आप स्कूल में जाइएगा मैथ में कई तरह का सूत्र सीखिएगा फिजिक्स पढ़िएगा कॉमर्स पढ़िएगा चाहे बायोलॉजी पढ़िएगा चाहे एंथ्रोपोलॉजी पढ़िएगा लेकिन ये जो हमारा समाज का जो शास्त्रीय ज्ञान है जो हमारा पूजा का वैधानिक महत्व है उसको हम कैसे जान पाएंगे इसी तरह सभा में जाएंगे हमारे अगुवाओं के द्वारा बातों के माध्यम से आपको बताने का काम किया जाता है यहाँ से हम भी सीखेंगे और हमारे बच्चों को भी सिखाएंगे इसलिए जिस दिन भी बच्चों का छुट्टी रहता है ऐसा सभा होता है वहाँ हम लोगों को अपने बाल बच्चों को भी ले जाना चाहिए ये कहावत है कि आज बहुत लोग नौजवान लोग बोलता है कोई भाषण देता है तो बहुत बोलोगे बहुत भाषण दोगे ये ठीक नहीं हो लेकिन एक समय क्या होता है कि आज तुम नौजवान हो बच्चा से नौजवान हुए हो एक समय तुम भी गार्जियन बनोगे उसी को इंग्लिश में कहा गया है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन बच्चे ही आदमी के पिता होते हैं एक समय तुम गार्जियन बनोगे उस समय तुमको भी यही भूमिका निभाना पड़ेगा इसलिए अभी से जो तेरा दादा है जो तेरा बाप है उसको बाप बोलना पड़ेगा माँ माँ है बड़ा भाई भाई है ये गार्जियन का भूमिका को हम लोग को समझना पड़ेगा आज हमें झारखंड प्रदेश में रहीला और आज झारखंड प्रदेश एक इतना बड़ा भूमिका निभाते कहल जाएगा कि झारखंड प्रदेश पूरा आदिवासियों का गार्जियन है जितना राज है और सही बात है
लेकिन पूर्व में हम जनगणना में देखली नहीं जे देश में सबसे बड़ा आदिवासी कर जनजाति है भील जनजाति, उस जनगणना में कितना चीज कर रहा है हमके लागेला 312 या 412 इतने लिख रहे हैं। सबसे बड़ा जनसंख्या है उमन का। दूसरा बड़ा जनसंख्या गोंडी मनकर है, उमन में थोड़ा जागरूकता रहे तो उमन 10 लाख निकला। और एक वर्तमान समय में कई अगुआ मन भी धर्म कोट कर मामला के भटकाए कर काम करे ना। कोई कहे ना कि नहीं आदिवासी होगा तो हम लोग को कोट देगा, लेकिन हम उमन के बताए चाहिए कि आदिवासी मतलब कश्मीर में जो मुस्लिम है उसको भी आदिवासी का दर्जा है, तो क्या उस सरना धर्म को मानेगा? नहीं मानेगा। बौद्ध धर्म के लोग भी आदिवासी हैं जो आज सरना से कन्वर्ट होके ईसाई हो गए, वो भी आदिवासी है। तो ये बिल्कुल सटीक नहीं है, आदिवासी ये सही नहीं है। और आज ये जनगणना भी प्रूफ कर दिला कि आदिवासी और आदि धर्म लिखे वाला कतई रहे 86,000 अलग अलग 86,000 लिख रहे हैं। तो आज सरना कितना लिख लिया हमें? लगभग 50 लाख। तो हम एक मजबूत आधार के साथ में जाके और प्रूफ करी कि अंतिम समय में जब भारत सरकार के द्वारा इस देश में धर्म कोड जेके देवल गया, जेके हम जैन के नाम से जानी रहे, जैन धर्म कोड कितना में 40,25,000 में। और आज पूरा देश में उनका जनसंख्या कितना है? 44 लाख मात्र है। और हमें लिख ली 50 लाख, लेकिन अब हम इनका जनसंख्या कितना हो जाते? 17 करोड़। 17 करोड़ देश का तीसरा बड़ा आबादी। आज हमें जानी ला कि आज 2 से 3 करोड़ कुछ मन जैन धर्म के में चल गया, कुछ बौद्ध धर्म में चल गया, कुछ मुस्लिम में, कुछ ईसाई में, लेकिन वो 14 करोड़ सरना धर्मावलंबी कर आत्म सम्मान कर हमें लड़ाई लड़ा के और आज सबके आवाज लगा के पूरा देश में आसाम का भाई मन भी नहीं जानत रहे। और 2011 का जनगणना में कतई निकले 204। आसाम में उतना आदिवासी है, पूरा चाय बगान के चलाएगा। और आज हुआ उमन के आदिवासी का दर्जा नहीं है। और उमन सरकार के रेवेन्यू के दवाना जानला 30,000 करोड़ का रेवेन्यू आदिवासी मन दवाना चाय बगान से, लेकिन आदिवासी का दर्जा नहीं। जब हम इन आसाम दौरा में गए तो वहां हम अपन भाषण में बोली कि आप लोग सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से एकजुट होइए, धार्मिक आयोजन से एकजुट होइए, लेकिन आपका गोल है आदिवासी का दर्जा। आप लोग देखे होंगे जब झारखंड में रैली हुआ था तो मोराबादी में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। इसी तरह आप आसाम की राजधानी में लाखों की संख्या में आदिवासी का दर्जा को मांग के लेकर जिस दिन चढ़िएगा आपको आदिवासी का दर्जा मिलेगा। हम लास्ट समय में ज्यादा नहीं बोला, लेकिन कहा पुरखा मने पुरखा कहा कि उस समय जब इस देश में केकरो शासन नहीं रहे, कोई राजा रजवाड़ नहीं रहे, उस समय हम इनका पुरखा मने इतना बुद्धिमान रहे कि न्यायालय बना दिला जेके हम पढ़ा व्यवस्था का नाम से जाने लगे। वो हम इनका समाज का सशक्त माध्यम रहे, न्यायिक व्यवस्था आज सके, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, आज तक के बिना लिखित कर मानेला। हमें कही सकीला कि देश में कई धर्म के माने वाला है, सबके लिए अलग अलग लोग है। हिंदू मन ले हिंदू लोग, मुस्लिम ले मुस्लिम लोग, और ईसाई मन ले कैनन लोग, और हमें आदिवासी ले कस्टमरी लोग, जेके हमें हिंदी में चलित प्रथा कहिला, जेके रूढ़िवादी व्यवस्था कहिला, शिकर तहत आज हमें गाइड होकर आगे बढ़ीला और तमाम तरह का व्यवस्था ऊपरे से हमें संचालित करके काम करेला। तो आज पुरखा मन के नमन करेला, जेमें उस समय में यहाँ कोई कोर्ट नहीं रहे, उस समय हमें पुरखा मन कोर्ट बनाया गया, तो बहुत बुद्धिमान रहे। और उस समय जे हम पूरा देश में जनसंख्या बहुत कम रहे, केवल आदिवासी मन रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो प्रमाणित कही है कि इस देश का पहला नागरिक, इस देश का मूल निवासी आदिवासी है। आज वो आदिवासी मैंने उस समय में व्यवस्था हमें के बना के दिला। आज ये सरना में खड़ा है, जे सरना में खड़ा है, आज जब गांव बसलक तो हमें कही लगे गांव में जो पहला व्यक्ति आलक ओके गांव का फाउंडर मेंबर कहिला, गांव का भूयर कहिला। आज हर गांव में भूयर जमीन है, करोड़ एकड़ जमीन है। और जब गांव बैस गया उस समय पुरखा मैंने सोच रहे कि गांव में पूजा पाठ का व्यवस्था तो कौन संचालित करेगा। उस समय पुरखा मैंने पहाड़ बनाना पूजा पाठ करेगा, और साथ में
पहान का सहयोगी जेके हमें कहिला पैन भोरा, और उस समय इस तरह का लाउड स्पीकर का व्यवस्था नहीं रहे तो कौन आवाज लगाई, कौन हथवा लगाई के कोटवार बना ला। इस तरह का कई तरह का पारंपरिक पद बनाना, और साथ ही साथ ये व्यवस्था के चलाए ले पुरखा मैंने क्या करना है। उस समय इसी तरह का जंगल झाड़ आई जैसा है, उस समय जंगल झाड़ रहे, उस जंगल झाड़ के काट के खेती लायक जमीन बना ले, और उसी जमीन के पठान के दिलाए, कोटवार के दिलाए, पैनभोरा के दिलाए, और ऊपर में लिखा गया सर्वे जब होला तो आई हम सब जानी ला कि जे पहला व्यक्ति ने जेके फाउंडर मेंबर कही ना भूयर, वो बकास भूयरी खतियान में निकल है। जे पहान बनल बकास भूयरी पहनाई, बकास भूयरी कोटवारी, और साथ साथ कई जगह में करम मन के विसर्जन करत रहे, जेके डाली कतारी का नाम से जानी ला, चाहे भूत खेता जानी ला, चाहे हम इंदिरा जसवाली का नाम से जानी ला। इतना तरह का पारंपरिक व्यवस्था का जमीन है जे सरकार का दायरे से बाहर है, जेकर रसीद नहीं कटेला, जे ट्रांसफर नहीं हुई। लेकिन वर्तमान समय में जमीन का कारोबारी मन बहुत हो जाए है, जहां जहां जमीन खाली देखा ना उके कैसे बेचत उकरे में लागल रहे ना। कई तरह का जमीन का लड़ाई, और आज CNT एक्ट भी कहेला कि हम आदिवासियों का जमीन दूसरा को ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन आज कर बात में जैसे हम सरकार बोल इस सत्र में कि 49 जे धारा 49 से संविधान का जो संविधान में छेद करल जा रहे 49 को हम बंद करेंगे, वहीं से परमिशन हो के आई जदर मन के रजिस्ट्री मोटेशन होएगा। तो इस सब चीज के भी हम इनका जानक है, और वर्तमान समय में यह जानक है कि जे पहान सोचेला कि सर्वे होला उस समय हमार नाम खतियान में चढ़ गया तो हम उकर मालिक है कि जे कोटवार सोचेला हम मालिक है कि वो मालिक नहीं है। वो व्यवस्था पूरा गांव वाला मिल के बनाना है, पूरा गांव वाला मिल के बनाना है, और वो जमीन पूरा गांव वाला कर है। वो तो पहाड़ कोटवार पैन भरा तो एक व्यवस्था है, वो जमीन का जीना खाना उकर कब तक हो कर से जब तक वो व्यवस्था में काबिज नहीं। और जिस दिन वो व्यवस्था परिवर्तन हो जाए, आई सबके जाने के हर गांव का विलेज रूम, विलेज नोट है रिकॉर्ड रूम में, वो विलेज नोट के निकलाए के देखे है कि कौन गांव का पहाड़ के 1 साल में बदलना है, कौन गांव का पहाड़ के 2 साल में, 3 साल में, हर गांव का विलेज नोट है वहां लिखे लग के देखना है। हम इनके बहुत जरूरी है समझना इस सब बात के, नहीं तो आज हम इनका सरना लुटाई जाए, मसना लुटाई जाए तो हम इनका है ना आदिवासी, फिर तो हम इन आदिवासी नहीं। तो आज बहुत खुशी है संगठन बने से हमें नहीं रोक सकेगा, कई संगठन बना थे, लेकिन खुशी इस बात कर है क्या एक जमीन बचाए ले, व्यवस्था का जमीन बचाए ले, कई संगठन का साथी मन आगे आवत है और लड़ाई के आगे लड़त है। एक सोमनाथ भाई बताते रहे सही में हम इनके इटकी थाना जाए है, इटकी थाना का दरगड़ी गांव का एक मामला है, हुआ सरना स्थल है, एक रोड पास हुई है। अब रोड पास होला तो सरना स्थल बाउंड्री वॉल है, हुआ धुनकुड़िया बनल है, उके स्टोर बना दिले, हुए गिट्टी गिरात रहे, हुए बालू, हुए मसला बनत है, हुए कचरा फेंकत है। जब गांव वाला मन कुछ समझदार मन बात कर विरोध कर रहे तो उल्टा उमन के केस कर देना गांव के बहाने मन। तो कहा है ये सब कैसे चली? अरे मेरा सरना है, मेरा पूजा स्थल है, इस पे तुम अतिक्रमण कैसे करोगे, इसको गंदा कैसे करोगे? भाई बहुत कोई भ्रांति भी फैलाए ना कि सरना प्रार्थना सभा में जे मन है वो मन तो पगलवा दो ना, छटाए ना, आज ऊपर से पूजा पाठ कर ले, कहीं मुहूर्त है, कहीं हेराया जाता है, इस तरह का भ्रांति फैलाए ना। लेकिन नहीं, आज सरना प्रार्थना सभा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम बनल जेके सोमनाथ भाई बोलत रहा कि सरना समाज का एक स्कूल है, वहीं से हम व्यवस्था के बारे जानते हैं, वहीं से पुरखों का गीत को कैसे गाया जाता है, जो अगुआ लोग बताता है उसको हम लोग जानते हैं। तो बहुत सुंदर आज तो इन उपस्थित होला, और इसी तरह आज हम इनके कभी नहीं सोचे थे कि हम बहुत जानकार हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ये हम इनके सोचना है कि मेरे बाद हो सकता है हमसे भी ज्यादा जानकार आएगा, हमसे भी अच्छा बोलने वाला आएगा। तो आज हम इन ऐसा महापुरुष बनकर संतान है कि जे मन शुरू से जब इस देश में गुलामी हो गया, जब दूसर कर शासन होला
उस समय आजादी के लड़ाई लड़े वाला भी पहला आदिवासी मन रहे। आई जी जगह से हमें नमन करेला ऐसा महानायक जेके लड़का आंदोलन के नायक से नाम से जानी रहा हमें अमर शहीद दूर बुद्ध भगत। वहां से कई तरह का लड़ाई होलक, जल जंगल जमीन के रक्षा लड़ाई लड़ल गलक। और ऐसा योद्धा जो 22 किलो का तलवार लेके चलत रहे, 22 किलो का, और उके पकड़े ले कितना प्रयास करत रहे यहाँ शासन करे वाला मन, लेकिन उमन जैन के ये लोग आदिवासी है, इसमें सामूहिकता का बहुत बड़ा ताकत है। ये लोग हर चीज सामूहिकता में निर्वाह करते हैं, चाहे शादी ब्याह का बात हो, चाहे पर्व त्योहार का बात हो। इसीलिए हम लोग पकड़ने के लिए जाते हैं तो इतना बड़ा समूह घेर देता है कि उससे लड़ना मुश्किल है, उसको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन उके मजबूर कर दिला और उकर भाई बहन बाप माँ सबके बंदी बना दिले। उस समय वीर बुद्धू भगत के हुआ मजबूरी हो के आवे पड़ल, और उस समय भी दुश्मन कर गोली से नहीं मरल, अपन तलवार से अपन गला काट दिलक। वो पुरखा ग्रामीण संतान की आए जैसा पुरखा में लड़ते लड़ते जब धरती अब भगवान बिरसा मुंडा का समय आला, उस समय अंग्रेज मन के समय में आ गया कि एक दिन हम लोगों को इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो काफी संयमित तरीके से चलते हैं, इनकी अपनी व्यवस्था है, इसकी अपनी कस्टम है, इसकी अपनी सिस्टम है, ये बच नहीं सकता है। इसलिए इसके लिए हम लोग को कुछ करके जाना होगा। और उस समय 1908 में आजादी से पहले हम इनके CNT एक्ट दिले, जेके छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का नाम से हमें जाने लगा। और उके हमें सुरक्षा कवच के रूप में जानी ला। और आई जिक्रे में छेद करा लेखा नाम बता उच्चार धारा पूर्व में सरकार भी अलग, जिस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे CNT संशोधन अध्यादेश लालक। क्या जरूरी पड़ गया आपको CNT में संशोधन करने का? कोई जरूरी नहीं है। ये आदिवासी राज्य है, आदिवासी अपना हक अधिकार का लड़ाई लड़ना जानता है, अपना व्यवस्था को चलाना जानता है, इसलिए आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करें। आज कई तरह का हमें घोटाला भी दिखाती है। और आज देख ली क्या ट्राइबल सब प्लान कर पैसा आवेला केंद्र से, पूर्व सरकार में हमें देख ली कि ट्राइबल सब प्लान कर पैसा से क्या करत रहे मंत्री मने, हाथी उड़ात रहे, हाथी उड़ात रहे। ट्राइबल सब प्लान कर पैसा का बंदर बात अंदाजी देखे सके हुआ से लोन लेवत है, जेकि आदिवासी मनकर विकास में काम आवी, आदिवासी मनकर शिक्षा में काम आवी, वो पैसा कर बंदरबाज करत है। तो कैसे चली? आज ऊपर भी लड़ाई लड़ला, जेके हमें झारखंडी हक अधिकार कर योद्धा का नाम से जानत रहे, जेके शिक्षा भी डॉक्टर कर्मा उराव का नाम से जानत रहे, जे एक संगठन बना झारखंड आदिवासी संघर्ष मोर्चा, और उनका नेतृत्व में CNT का लड़ाई लड़ल गया। करीबन 93 संगठन उकर में शामिल होला, और 93 संगठन का लड़ाई कर बदौलत उस आंदोलन के हमें जीतली। भाई तुहिन से आग्रह है कि जब भी आपत्ति विपत्ति समाज में आवी, जब अगुआ में आवाज लगावे, एक आवाज में खड़ा हुए थे, जैसे 20 अक्टूबर 2020 के तो इन सरना धर्म कोड के आंदोलन में पूरा झारखंड प्रदेश में निकलना और एक मिसाल दे देना कि हम अभी भी कम संख्या में निकले हैं, लेकिन 40 लाख लोग निकले थे, जिससे झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घोषणा करना पड़ा उप राजधानी दुमका से कि सरना धर्म कोड का बिल को पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाएंगे, और 12 नवंबर 2020 के विशेष सत्र बुलाएंगे, इस बिल के पारित करके केंद्र भेजे कर काम कर है। और इसे देख के बंगाल में भी आंदोलन होला, और बंगाल में तत्काल में 3 जनवरी 2021 के रैली हो रहे, और उके देख के ममता बनर्जी कैबिनेट से पारित करके भेजला। और हुआ जब हम इनका अगुआ मन नहीं रुकला, तो 17 फरवरी 2023 के बंगाल सरकार भी विधानसभा का सत्र बुलाए के पारित करके बिल भेजे कर काम कर है। और अभी भी उड़ीसा में आंदोलन हुए थे, छत्तीसगढ़ में हुए थे, और आज झारखंड सही में अगुआ का रोल निभाए है। से ढील जनजाति का अगुआ मन झारखंड आवत है, और क्या करत है, इस सरना गमछा झंडा लेके जात है कि हम लोग भी इसी के नीचे आएंगे। और हम लोग झारखंड के भाइयों ने बड़ा भाई को भूमिका निभाया है, हम झारखंड के साथ चलना चाहेंगे। हमें जागरूकता की कमी थी, इसलिए हम 100 में जनगणना में लिखे थे
इनके साथ हम जाएंगे। आज सब मन, चाहे राजस्थान में मीना जनजाति हो चाहे भील हो, आज विधायक मन सदन में बोला था कि हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं, हमें अलग धर्म कोड आपको देना होगा। तो अंतिम समय में कहा तो इनसे कि जब भी जनगणना होगी और अन्य का कलम जहां नहीं होला, कहे कि हम इनके कोड नहीं मिले तो हम इनके विरोध करना है। जैसे निर्देश विधि अगुआ मन का विरोध करना है। आज हम झारखंड जे अलग होला, जे पुरखा मन सपना देख के लड़ाई लड़ना, कितना कुर्बानी दिला, हम इनके बीच में एखन भी कई अगुआ मन है। मोहन चाचा झारखंड आंदोलनकारी अगुआ है, कितना कोई लाठी खाला और एक सपना देख के अगुआ करला झारखंड राज्य के कि यहाँ झारखंड अलग होगा तो यहाँ के आदिवासियों का सुख सुविधा मिलेगा। हम लोग को मूलभूत सुविधा से हम लोग आगे बढ़ेंगे, शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा, रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में आज हम इन सब चीज से वंचित थी। 24 साल में 20 को सरकार, 20 को मुख्यमंत्री बन गया, कोई अस्थायी रूप से नहीं रहना। जे मन चलायक हो जाने के तो बार बार डिस्टर्ब करे ना। एखन देख ली हमें पूर्व में हमें कोई पार्टी का नेता नहीं है कि, लेकिन पूरा देश में कई राज्य में मुख्यमंत्री बन है, लेकिन केकरो पीछे ईडी तो नहीं लगा थे। हेमंत सोरेन आदिवासी है के उकर पीछे ईडी लाई गेला और एक झटकाई रहे सोशल मीडिया में ईडी का फुल फॉर्म लिख के डालक, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र की हत्या। इससे लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। जब यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ सरकारें बनती है, उससे समाज का विकास तय होता है, विकास का पैमाना तय होता है। तो आप केवल हेमंत सोरेन को क्यों परेशान कर रहे हैं? इससे पहले भी मुख्यमंत्री बना, वो जमीन लिया झारखंड का, अगर लिया होगा खुद हो जाएगा तो गलती होगा उसका, लेकिन झारखंडी है। आज यूपी बिहार से आके यहाँ जमीन ले रहा है। आज 4400 से ऊपर मामला दखल दिहाने का पेंडिंग है। सब तो मेरी जमीन में बस गया, उसके पीछे ईडी का नहीं है। तो हमें तय करके एक आदिवासी सरना समाज का रघुआ होकर नाते जे केंद्रीय सरना समिति भारत कर हम अध्यक्ष हैं, उकर संविधान है कि आदिवासी का हर मामले में जो लीगल मामला है उसमें बोलने का अधिकार है केंद्रीय सरना समिति को। तो आज उकर माध्यम से हम उकर विरोध कर लिए, जेकर में भरपूर साथ मिलक और अपने मन से आग्रह है जब भी दुख मुसीबत हुई हमें कर, तब हम इनके साथ चले गए। इसी तरह सामूहिकता का ताकत हम इनके दिखाना है। एक दिन सरना धर्म को जरूर मिली, कहे कि कोई में भटकाए ना कि ऐसे करने से नहीं मिलेगा, आदि मिलेगा, आदिवासी मिलेगा। लेकिन हमें तो सरना धर्म मानी लो, मन के कहेगा कि सरना धर्म को मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, हम सरना धर्म को मानते हैं, मानते रहेंगे। तो अंतिम समय में आयोजन समिति का तमाम पदाधिकारी बनकर धन्यवाद आभार करते हुए अपन बात के हियात करेगा। पुनः सबके जय धर्मेश।